गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था क्लास के बारे में कि क्लास को किस तरीके से डिवाइड किया है। थोड़ा सा रिपीटेड कर देता हूँ कि एलजीबी को मुख्य रूप से हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भाग, ठीक है ना? जिसमें से पहली पार्ट था प्री हिस्ट्री, उसके बाद सेकंड पार्ट था पोस्ट हिस्ट्री और थर्ड पार्ट था हिस्ट्री। ठीक, इन तीनों के बारे में कल आपको डिटेल से जानकारी करवाई। इसके बाद हम जब पढ़ाई चालू करते हैं तो हम प्री हिस्ट्री सेक्शन से देखते हैं। ठीक, जब बात प्री हिस्ट्री की आती है तो हमने आपको बताया कि प्री हिस्ट्री में कौन सा एरा आता है, वो एरा या वो शासनकाल या वो टाइम पीरियड जब लोगों को ना तो लिखने का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, ना तो पढ़ने का ज्ञान। मतलब यहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्यों से हमें पता चलता है ना तो उस समय मानव लिखता था ना पढ़ता था। तो कैसा था? केवल प्रकृति के था, उसको और किसी से कोई मतलब या कोई भी टाइम किसी प्रकार का कोई इशूज नहीं। ठीक है, तो जब हम उस टाइम की बात करते हैं तो हम पहुंचते हैं कहाँ? अपने पूर्वजों का मतलब है हम पहुंचते हैं कहाँ? मानव प्रजाति की उस प्रजाति पे जब मानव जंगलों में निवास करता था। कहाँ करता था ना? जंगलों में जब निवास करता था तो उसके आसपास मिलने वाली चीजों के अनुसार इसको मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कैसे? इसको मुख्य रूप से 2 भागों में कौन से भाग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत? प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला होता है पाषाण काल। क्या होता है? पाषाण काल। पाषाण एक संस्कृत वर्ड है। वैसे पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर। मतलब होता है पत्थर। मतलब वो एरा या वो टाइम पीरियड जब मनुष्य आसपास अपने अराउंड किससे घिरा रहता था? पत्थरों से घिरा रहता था। इसका यूज करता था। ठीक, इसलिए इस कला काल को या इस एरा को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के बाद नेक्स्ट है इसका दूसरा आता है ताम्र। क्या कहता है? ताम्र काल का मतलब उस काल एरा से हो जाता है जब लोगों को तांबे का पता चला था, जब तांबे की धातु का पता चला था तो उस एरा को हम ताम्र काल के एरा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगर हम पाषाण काल की बात करें तो हमारा सीधा मतलब आता है पत्थरों से। ये मानव प्रजाति या मानव जाति जो थी वो पत्थरों से घिरी रहती थी। वो काम क्या करती थी? पत्थरों का उपयोग करती थी। रहती कहाँ थी? पत्थरों के आसपास रहती थी, पेड़ों पर रहती थी। इसलिए इस काल को हम पत्थरों को या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब पाषाण काल को भी मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पाषाण काल का पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है मध्यपाषाण काल। और तीसरा क्या कहलाता है? नवपाषाण। ठीक है, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें कि लगभग कितने समय से कितने टाइम पीरियड के बीच इंप्लीमेंट रहे होंगे तो एक टाइम पीरियड आता है बहुत पहले, लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 25 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक। कब तक? 10,000 साल पहले तक। टोटल पीरियड टाइम आता है अपना पुरापाषाण काल। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक। और अगर हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में लगभग 8,000 से 3,000 या 4,000। आपको इन डेटों में फ्लक्चुएशन भी मिल जाएगा। फ्लक्चुएशन का मतलब है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है वो आपको इन डेटों में मिल जाएगा, क्योंकि डेटा जो है ना क्लियर नहीं हो सकती है, इसी वजह से क्लियर नहीं आ पाती। ठीक है, इसलिए डेटों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपका हो सकता है। इसके बाद पुरापाषाण काल की बात हम बात करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पाषाण काल को, तो हम पुरापाषाण काल की बात करें। पुरापाषाण काल को भी अगर हम देखें तो स्टडी की दृष्टि से हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 3 भागों में, जिसमें पहला भाग ऐसा है निम्न पुरापाषाण काल,
निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा रहता है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा रहता है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इन तीनों को कहां से पढ़ा गया है? पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल मतलब वहां जहां पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पत्थरों के उपयोग में भी पूरा जहां पर बहुत पहले, सबसे पहले पत्थरों का उपयोग किया जाता। तो हम मानव प्रजाति उस समय किस रूप में रहती थी? कपी के रूप में रहती या बंदर के रूप में रहती थी। अगर हम इनमें डेटों को देखें तो ये निम्न पुरापाषाण काल लगभग 25,000 से लेकर 40,000 तक इंप्लीमेंट किया गया था। 40,000 ईसा पूर्व तक। हाँ, 40,000 ईसा पूर्व तक। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल लगभग 40,000 से लेकर 10,000 के लगभग, और उच्च पुरापाषाण काल 10,000 से लेकर 8,000 के बीच में। ठीक है, 10,000 से लेकर 8,000 के बीच में इनको रखा गया है, इनकी डेटों को रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए यहाँ पर ये 8,000 आ गई और यहाँ पर सर आपने 10,000 बताया था। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कहीं कहीं पर चीजें थोड़ी सी पहले पहुंच जाती हैं और कहीं कहीं पर चीजें जो है थोड़ी सी बाद में आ जाती है। इसलिए इनकी डेटों को कंफर्म नहीं किया जा सकता, इनकी डेटों को एक साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। एक एरा या एक टाइम पीरियड खत्म हो रहा होता है, अंत की ओर होता है, और दूसरा टाइम पीरियड या दूसरा एरा उसी टाइम पीरियड से पहले ही शुरू हो रहा होता है। तो जब हम डेटों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। जैसे उच्च पुरापाषाण काल है तो लगभग में यहाँ तक आ रहा है, और अगर हम यहीं पर मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण की चीजें भी पहले से चालू भी रखी होती हैं। तो जो बीच का टाइम पीरियड रहता है वो दोनों में लगभग में सेम कंडीशन में आ जाता है। इसलिए इनकी डेटों पर इतना प्रॉब्लम मतलब इतना सोचने नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ? निम्न पुरापाषाण काल। ठीक, निम्न पुरापाषाण काल या पाषाण काल की पूरी बात करो तो पाषाण काल में जो मानव प्रजाति थी वो मुख्य रूप से जंगलों में रहती थी। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है, ये लोग जो रहते थे वो कैसे रहते थे? फ्री रहते थे, मतलब इनके घर बार नहीं थे। ये लोग कहते थे घूमंतु प्रकृति के थे। कैसे थे? घूमंतु प्रकृति के थे। जैसे आपने देखा होगा आज कोई खाना खाना इंसान तो एक जगह खाना खा रहा है, ठीक, और वो वहीं पर घर में रह रहा है, लेकिन उस समय क्या था, इनकी ना तो घर थी ना कुछ रहने का स्थान था। तो ये लोग घूमंतु प्रकृति के थे और कैसे थे? खाना बदोश को मतलब खाते थे और निकल जाते थे। आज यहाँ खाना खाया, भूल गया, खा लिया और निकल गए। फिर तीसरी जगह पहुंचे, वहाँ खाना खाया, वहाँ से मिल गया, वहाँ से भी आगे निकल गए। इसी तरीके से ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा जाते आते रहते थे और घूमते फिरते रहते थे। अगर हम इसके पहनने की बात करें तो शरीर पर कोई पता नहीं होता था, जिस तरीके से घूमते थे उसी तरीके से ये रहते थे, क्योंकि इसी चीज का विकास नहीं हुआ था। ठीक, दूसरी बात अगर पुरापाषाण की आती है तो दूसरी बात पुरापाषाण की ये आती है कि पुरापाषाण काल में ही उस प्रजाति ने मुख्य रूप से आग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आग की खोज। अगर आग की खोज के बारे में पूछा जाता है तो किस एरा का नाम आता है? पुरापाषाण काल का नाम आता है। किसका नाम आता है? पुरापाषाण काल। आग की खोज किस एरा में होती? पुरापाषाण काल। अगर पुरापाषाण काल के भी अंदर जाते हैं तो लगभग हम कहां पर चले जाते हैं? उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में लोगों ने आग की खोज की थी। ठीक है, आग की खोज का इंप्लीमेंट सबको पता होगा कि पत्थर से पत्थर टकराया था और वो आग की खोज में। ठीक, तो आग की खोज से पहले जो इंसान था खाना बदोश चीजें कच्ची खाया करता था, और आग आने के बाद वो कैसे खाने लगा था? पकाकर खाने लगा था, क्योंकि हो सकता है उस समय आग आने के बाद लोगों को पकी हुई चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी या ज्यादा चीजें या ज्यादा स्वाद मिलने लगा, क्योंकि हम चीजों को तभी अपग्रेड करते हैं जब चीजें अच्छी लगनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो ये दो चीजें हैं। तीसरी चीजें हैं, रहता कहाँ था? रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करता था। कहाँ रहता था? गुफाओं का प्रयोग करता था। ओके, गुफाएं कैसे? पत्थर ही आसपास थे तो पत्थरों की गुफाओं में रहता था। सर्दी बचाने के लिए या फिर बरसात बचाने के लिए कहाँ जाता था? पत्थरों की गुफाओं। ठीक, अब कहते हैं कि खाली रखने का मतलब क्या होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर।
क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर। जो लोग खाली दिमाग से बैठे रहते हैं वो कुछ ना कुछ और उनका काम होता है, कुछ ना कुछ करना। तो ये लोग भी क्या करते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन कुछ करना तो है ही, तो कुछ करने के लिए एक काम करते थे। जैसे मान लो किसी पत्थर में गए, मतलब किसी गुफा में गए, तो हो सकता है उसी में कुछ कारीगरी करने लगे, इन्होंने कुछ चित्र बनाए, ठीक। तो इसी तरीके की चित्र, जैसे मान लो उन्होंने एक ऐसा बना दिया, और ठीक है, एक ऐसा जानवर बनाया, इसके बाद एक खुद को बना दिया कि हाँ ये है, और इसके हाथ में एक ऐसा भाला था, पकड़ के हाथ में ले लिया, ठीक है। ये किसका प्रतीक है? ये इसका प्रतीक है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम का मानव भाला से जानवरों पर प्रहार करता था और जानवरों को मारता, ठीक है ना। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए भी हो सकता है, खुद के खाने के लिए भी ये ऐसे कार्य करता है, ठीक। अगर हम इसमें इन चीजों की जानकारी कहाँ मिलती है? इन चीजों की जानकारी एक मुख्य स्थान है भोपाल। भोपाल तो यहाँ पास नहीं पड़ता है, भोपाल के पास एक मुख्य स्थान है जिसको हम कहते हैं भीमबेटका। क्या कहते हैं? भीमबेटका। भीमबेटका में हमें ऐसी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है जहाँ गुफाओं के अंदर ऐसी आकृतियां बनाई गई थी जो बाद में देखी गई है। उनसे पता चलता है कि यह आकृतियां कब के टाइम की हैं? पुरापाषाण काल के टाइम की हैं। उस समय मानव जो था वो इस तरीके से वर्क करता था, उस तरीके से वहाँ पर रहता है, ठीक। क्योंकि इन सारी चीजों को दो तरीके से और देखा गया है। एक क्या, ये सारी चीजें आपको एक जगह मिली हैं, तो कहते हैं हम सोहन नदी घाटी। क्या कहते हैं? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी, सोहन नदी के पास इन चीजों के अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं, इसलिए पुरापाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोहन नदी घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम है, उसको हम कहते हैं चावल चौको, ठीक है, ठीक है। उस समय जिन औजारों का उपयोग किया जाता था उन औजारों के नाम थे चपे और चावल, ठीक है। इस वजह से उनको चपे या चावल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था, क्लियर है। अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति थी वो फलक संस्कृति के अंतर्गत जानी जाती थी। मतलब इस समय के जो औजार थे वो कैसे थे? वर्षानुमा थे या फलकनुमा थे, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल के टाइम को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, क्लियर है।